हम लोग यहाँ पे देखते हैं, लिसन हियर। चलिए ये रिपोर्ट्स अपन ने ओपन कर दिया यहाँ पे, इसको मैं डुप्लीकेट में लेके जाता हूँ। ओके तो ये रिपोर्ट्स में हम लोग गए, तो रिपोर्ट्स में यहाँ पे देखिए आप लोगों का, ये देखिए मैंने कल प्रगति कस्टमर रिपोर्ट्स ये बनाया था, याद है क्या आपको? ओके कस्टमर रिपोर्ट बनाया था आप लोगों ने। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट्स का ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है रिपोर्ट्स की, ऑल रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो इसकी कि जितने रिपोर्ट्स होंगे वो सब रिपोर्ट्स मेरे को दिख जाएंगे यहाँ पे। क्लियर हो गया? अभी कल का रिपोर्ट्स में यही यूज़ करूँगा, तो इसी को मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरा रिपोर्ट्स वहीं पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये रिपोर्ट्स मेरा आ गया, कल अपन ने बनाया था ना। ओके तो रिपोर्ट्स का मतलब मैंने समझ में आ गया। रिपोर्ट इज नथिंग बट द लिस्ट ऑफ डेटा ऑन पर्टिकुलर क्राइटेरिया, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज द रिपोर्ट्स। ओके तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये रिपोर्ट्स है आप लोगों का। तो इस तरह से आप लोगों के रिपोर्ट्स रहेंगे। अभी हम लोगों ने कस्टमाइज रिपोर्ट, तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, एक कस्टमाइज रिपोर्ट रहता है और दूसरा आप लोगों का स्टैंडर्ड रिपोर्ट रहता है। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर जो रिपोर्ट क्रिएट करते हैं उसको स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट रिपोर्ट बोला जाता है, और कस्टम के ऊपर जो रिपोर्ट बनाते हैं उसको कस्टमाइज रिपोर्ट बोला जाता है। तो कस्टमाइज रिपोर्ट हैव द टू पार्ट्स। ओके पहले हम लोग क्या करते हैं उसके थ्रू, किसके थ्रू वर्क करते हैं, रिपोर्ट टाइप से हम लोग उसका कस्टमाइज़ करते हैं, उसके बाद उसको रिपोर्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। और हम लोग जो रहेगा आपका अकाउंट वो डायरेक्ट ही बन जाता है, दीज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड्स। तो ये रहेगा आपका रिपोर्ट्स, बाद में प्राइवेट रिपोर्ट, पब्लिक रिपोर्ट। तो फिलहाल प्राइवेट रिपोर्ट कुछ भी नहीं होंगे, ये प्राइवेट रिपोर्ट से आपके। क्लियर? देखो यहाँ पे लिख रहे हैं पब्लिक रिपोर्ट बनाना, तो आप लोग पब्लिक रिपोर्ट बना सकते हैं यहाँ पे। देखो ये पब्लिक रिपोर्ट है आपका। इज इट क्लियर? तो इस तरह से आप लोग वर्क कर सकते हो। रिसेंटली कौन सा बनाया आपने वो भी दिया जाएगा। क्लियर हो गया आपको? तो ये दिया हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज़, ऑल फोल्डर्स क्रिएटेड बाय। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ऐसे कोई कोई पूछता नहीं आप लोगों को, लेकिन इन फ्यूचर कंपनी में जाना है तो प्रगति को पूछ सकते हैं आप लोग क्या कैसे वर्क रहता है। तो ओके क्योंकि वो एक्चुअली डैशबोर्ड और रिपोर्ट्स के ऊपर काम कर रही है। चलिए यहाँ पे ओके यहाँ पे ऑल रिपोर्ट्स रहेंगे आप लोगों के, ध्यान दीजिएगा। अभी मुझे क्या करना है, अभी हम लोगों को टाइप्स पढ़ना है रिपोर्ट्स के। ओके अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट इन द सेल्सफोर्स। वेट अ मिनट, देखिए व्हाट इज रिपोर्ट। तो पहला देखिए यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट करके आप लोगों को भेज देता हूँ। ओके चलिए कंट्रोल सी, हम लोग एक वर्ड फाइल बना देंगे यहाँ पे। बस यही थ्योरी पढ़ना, ज़्यादा एक्स्ट्रा थ्योरी पढ़ोगे ना तकलीफ आपको जाएंगी, मुझे नहीं जाएंगी। ओके ये दिया हुआ है, हाँ इसको कैसे सिस्टमेटिक करना है वो आप लोग चेक कर लेना। ओके कंट्रोल ए, उसके बाद हम लोग टाइम रोजन में जाएंगे, इसको सिस्टमेटिक कीजिए। चलो ये आपका हो गया। अभी हम लोग देखते हैं, तो ये दिया हुआ है, बस ये एक पेज का ही थ्योरी आपको पढ़ना है रिपोर्ट्स के बारे में, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद में इसके जो 6 क्वेश्चन है, 6-7 क्वेश्चन है, वो देखना है आप लोगों को। आप बोलोगे कि मुझे ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है शिवाली, तो कुछ मतलब नहीं रहेगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप। चलिए अपन देखते हैं, अभी रिपोर्ट्स देखते हैं। हम लोगों ने बताया था आपको रिपोर्ट सिंपल, एक कस्टमाइज रिपोर्ट पढ़े थे हम लोग, स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स। अभी हम लोग टेबुलर रिपोर्ट क्या होता है, मैट्रिक्स रिपोर्ट क्या होता है, समरी रिपोर्ट्स क्या होता है, और आप लोगों का ये जॉइंट रिपोर्ट, ये 4 रिपोर्ट्स में अभी पढ़ाता हूँ लोगों को। ओके तो यहाँ पे देखिए पहला हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स रिपोर्ट। चलिए इसको बंद कर देते हैं हम लोग, क्या रहेगा तो इसको भी हम लोग बंद कर देते हैं। यहाँ पे रहेंगे आप लोग। अभी मुझे रिपोर्ट पे जाता हूँ मैं, हमने आपको स्टूडेंट डिटेल के ऊपर बना के दिया था ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक आधे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर बनाते हैं। चलो रिपोर्ट के ऊपर जाते हैं हम लोग। रिपोर्ट पे जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू रिपोर्ट्स में जाते हैं हम लोग। ओके न्यू रिपोर्ट्स में जाते हैं आप लोग, वेट अ मिनट। न्यू रिपोर्ट जाने के बाद देखिए यहाँ पे देखिए ऑल, ऑल मतलब यहाँ पे पूरे आप लोगों को जितने भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं सब ऑब्जेक्ट्स का आपको दिख जाएगा यहाँ पे। इज इट क्लियर? सब ऑब्जेक्ट्स का आप लोगों को रिकॉर्ड दिख जाएगा यहाँ पे। तो मुझे मैं अभी आज अपॉर्चुनिटी के ऊपर वर्क करता हूँ। ओके अपॉर्चुनिटी के पता नहीं होगा आप लोगों को, तो हम लोग अपॉर्चुनिटी नाम का एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर वर्क करेंगे। तो अपॉर्चुनिटी वर्क करेंगे हम लोग।
चलो कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। चलिए ये आ गया आपका, लिसन हियर। ये आपका कल अपन ने वर्क कर लिया था यहाँ पे। चलिए यहाँ पे आते हैं, इसको ऑल टाइम कर देते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है ना, ऑल टाइम दे देते हैं हम लोग। चलिए ऑल टाइम दे देंगे हम लोग, तो ये आपको इस तरह से रिकॉर्ड आया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये किसका, अपॉर्चुनिटी नाम का रिकॉर्ड है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्मेट में देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहले चेक कर लो, यहाँ पे फिल्टर लगे होंगे, तो यहाँ पे फिल्टर लगे रहते कभी कभी, तो ये डेटा दिखता नहीं आपको, तो फिल्टर में जाना पड़ेगा आपको। और फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पे देखिए ऑल टाइम करके आता है, तो यहाँ पे कुछ दूसरा टाइम आएगा तो वहाँ पे उसको ऑल टाइम कर लीजिएगा और अप्लाई कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, आपको अलग तरीके से शो होता है। ओके, यहाँ पे देखिए ये कुछ अलग आता है, तो यहाँ पे जो आपके रिपोर्ट्स है ना, यहाँ पे वो अलग अलग दिखते हैं, मतलब कम दिखते हैं, तो उसको एनी कर देना, तो आपको सब रिपोर्ट्स आ जाएंगे। क्लियर हो गया आपको। चलिए तो ये देखिए कभी कभी आप तो ऊपर लिखा रहता है फिल्टर, तो वो फिल्टर्स निकालेंगे तो ये आपको दिख जाएगा। ओके, अभी क्या होता है, मुझे देखो ध्यान दीजिएगा, मुझे स्टूडेंट डिटेल में इतना डेटा नहीं है ना मेरे पास, कम डेटा है, मुझे ज़्यादा डेटा के साथ वर्क करना है, रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट में प्रोसेस करना है, तो मेरे पास स्टैंडर्ड्स रहते ही है ना। तो मैंने एक अपॉर्चुनिटी लिए हुए है, ये रिपोर्ट्स मैंने नहीं बनाई है, पहले से बनी हुई है। ओके, और वो हमने यहाँ पे दे दिया है, नियर अबाउट 31 रिपोर्ट्स है यहाँ पे। ओके, तो ये हमने नहीं बनाई है, सेल्सफोर्स ने पहले से बना के रखी हुई है। चलिए तो हम लोग अभी आज स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर रिपोर्ट्स बनाते हैं। रिपोर्ट्स का मतलब क्या होता है, ओके, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ डेटा, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड on the particular criteria, that concept is called the reports. Okay, तो अभी हम लोग स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स देख रहे हैं हम लोग। क्लियर हो गया आपको, स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए दीज आर द रूल्स। तो यहाँ पे हम लोग आउटलाइन में जाएंगे, देखो आउटलाइन में जाएंगे, तो आउटलाइन में आपको लग रहा है कि कौन सी रोज चाहिए, कौन सी रोज नहीं चाहिए, तो उसको आप लोग डिलीट चालू बंद कर सकते हैं आप लोग। क्लियर हो गया आपको, यहाँ से कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से भी कर सकते हो। मुझे ये रिपोर्ट नहीं चाहिए तो रिमूव फ्रॉम कॉलम, इसको डिलीट कर देंगे हम लोग। क्लियर हो गया आपको। अब ये मुझे कल्याणी ओनरशिप का भी नहीं चाहिए, चलो डिलीट फ्रॉम कॉलम कर देंगे हम लोग। मैं बता रहा हूँ अभी एक एक चीज़। उसके बाद मुझे देखो ये एज है, प्रिया है, बिल्डर है, मुझे इसको लग रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में देना है, अल्फ़ाबेटिकल वाइज। ओके, तो यहाँ पे देखो असेंडिंग ऑर्डर से अपन दे देंगे यहाँ पे। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, तो ये देखो BDE ऐसे आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको। तो एक एक चीज़ देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग सॉर्टेड असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से देना है तो आप लोग को दे सकते हैं। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे, इज इट क्लियर। उसके बाद देखो अपॉर्चुनिटी नेम, आपको ये भी मुझे सॉर्टिंग के थ्रू देना है आप लोगों को, तो आप लोग दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सॉर्टिंग के थ्रू ही आया हुआ है। ओके, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे मुझे ये स्टेजेस चाहिए, क्लोज ऑन, ये जो क्वालिफिकेशन, ये आपको नहीं चाहिए ये स्टेज, तो इसको डिलीट कर दीजिए आप, रिमूव द कॉलम। तो आपको जो कॉलम रिमूव करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं, एज वेल एज यहाँ से भी कर सकते हैं आप लोग। यहाँ से भी आपको करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे अमाउंट रखना है, ये रखना है, चलो ये रख देंगे हम लोग, क्योंकि आगे जाके मुझे काम में आएगा। एज मुझे देना है तो एज रख सकते हैं, क्लोजिंग डेट रखना है तो क्लोजिंग डेट रख सकते हैं, क्रिएशन डेट रखना है तो क्रिएशन डेट सकते हैं मुझे, क्रिएशन डेट को डिलीट कर देते हैं हम लोग, रिमूव द कॉलम। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी रहेगी आपकी, एज वापस से आ गया, डबल आ रही है एज। चलिए तो ये आ जाएगा आपका, ये आपका क्यू है, इसको भी डिलीट कर देते हैं हम लोग, रिमूव द कॉलम। जितना कम अपने को जो लगते वो बोलता है ना, आपको मैनेजर बोलता है कि मुझे ये रिपोर्ट चाहिए, इसमें से ये कॉलम्स का मुझे रिकॉर्ड दे दो, तो हम लोग उतना कॉलम का रिकॉर्ड अपन दे देंगे यहाँ पे। ओके, ये मैंने ले लिया। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए। ओके, तो ये मेरा रिपोर्ट बन गया, दैट इज़ माई रिपोर्ट। अब मुझे क्या करता है, अभी नेक्स्ट चीज़ बता रहा हूँ, बकेट प्रोसीजर। बकेट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, बकेट प्रोसीजर कैसा होता है वो देखते हैं हम लोग। और इस विंडो को या इस रिपोर्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे रिपोर्ट्स को हम लोग बोलते हैं टेबुलर रिपोर्ट। वाई इज कॉल्ड द टेबुलर रिपोर्ट, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ टेबल, रो एंड कॉलम। ये रोज है आपकी और ये आपके कॉलम्स हैं, तो इसके फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं टेबुलर रिपोर्ट। तो ये टेबुलर रिपोर्ट मैं सेव कर देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग सेव कर देंगे। सेव करते वक्त यहाँ पे न्यू निकाल दूंगा मैं, अपॉर्चुनिटी टेबुलर रिपोर्ट दे देंगे हम लोग। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन देना है तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, यहाँ पे देना है। ओके, तो यहाँ पे आप दे सकते हो। उसके बाद देखो प्राइवेट रिपोर्ट आपको कौन सा चाहिए, प्राइवेट रिपोर्ट देना है, पब्लिक रिपोर्ट देना है। पब्लिक रिपोर्ट करना है तो पब्लिक रिपोर्ट में जाइए।
मतलब ये रिपोर्ट क्या होगा, सभी को दिखेगा। अब ये रिपोर्ट मुझे किसी बाहर जगह पे भेजना है तो ऐसे वक्त मुझे ये रिपोर्ट को पब्लिक करना पड़ेगा। प्राइवेट रिपोर्ट कर दिए तो सिर्फ आपके ही यूज़र्स को, ये एप्लीकेशन स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन है ना, उसके ही रिपोर्ट्स को, उसके ही यूज़र्स को दिखेंगे। ये स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन जो जो यूज़र यूज़ करता है सिर्फ उसी को दिखेंगी प्राइवेट रिपोर्ट। क्लियर हो गया आपको। पब्लिक रिपोर्ट किसको दिखेंगी, मुझे सेल्फोर्स में दूसरे एप्लीकेशन को भी दिखाना है, तीसरे एप्लीकेशन को भी दिखाना है, या हो सकता है मुझे सेल्फोर्स से लेके ये रिपोर्ट मुझे किसी और दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर दिखाना है, तो ऐसे वक्त पब्लिक रिपोर्ट करते हैं हम लोग। ओके, अब समझ में आ गया डिफरेंस पब्लिक और प्राइवेट का। यस, प्राइवेट रिपोर्ट सिर्फ आपके ही एप्लीकेशन के अंदर फॉलो होते हैं और आपके एप्लीकेशन को 10 यूज़र यूज़ कर रहे थे उसी को दिखेगा। पब्लिक रिपोर्ट जो रहता है ना आपका, पब्लिक रिपोर्ट सभी को फ्लो होता है, मतलब आपके एप्लीकेशन को, आपके यूज़र्स को, किसी दूसरे एप्लीकेशन, सेल्फोर्स के दूसरे एप्लीकेशन में भी वो रिपोर्ट्स यूज़ कर सकते हैं, या किसी सेल्फोर्स सॉफ्टवेयर छोड़ के दूसरे सॉफ्टवेयर में भी मुझे वर्क करना है तो उसमें भी दिख सकते हैं, तो सेव इट, इसको हम लोग सेव कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको। तो मैंने टेबुलर फॉर्मेट दे दिया है, तो इसको सेव कर देंगे हम लोग। चलिए सेव कर दिया हमने, देख लीजिए आप, इसको हम लोगों ने सेव कर दिया। ओके, सेव कर दिया। इसको रन करना है तो कैसे दिखता है तो बता रहा हूँ। टेबुलर फॉर्मेट ये इस तरह से दिखेगा, सिंपल। ये देखो इस तरह से आपको टेबुलर फॉर्मेट दिखेगा आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये आपका फॉर्मेट है। इज इट क्लियर। ये आपका रिपोर्ट्स दिया हुआ है 31, इसके अंदर क्या है, रिपोर्ट्स है यहाँ पे। इज इट क्लियर। और एडिट करेंगे हम लोग, यहाँ पे एडिट करेंगे तो वापस चले जाएंगे हम लोग, ध्यान दीजिए उसी जगह पे चले गए। तो ये रहेगा आपका टेबुलर फॉर्मेट। इतना क्लियर हुआ कि आपको एनी डाउट्स चलिए नहीं है। उसके बाद चलिए अभी हम लोग, हाँ चलिए अभी अपन इसको क्या करते हैं, ये टाइप्स है। तो ये टाइप्स में अपन देखते हैं बकेट फॉर्मेट क्या होता है। तो बकेट फॉर्मेट का मतलब आपको बता देता हूँ, व्हाट इज एग्जैक्टली यूज ऑफ बकेट फॉर्मेट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बकेट फॉर्मेट देखते हैं, अपडेट होती। ओके, बकेट फॉर्मेट का मतलब, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये बकेट फॉर्मेट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बकेट दिस कॉलम करके दिया हुआ है, बकेट दिस कॉलम करके दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे बकेट का नाम दे देता हूँ, यहाँ पे इज इट क्लियर। हम लोग यहाँ पे बकेट देते हैं, इससे ही वर्क करेंगे। प्रगति बकेट नेम, बकेट नेम, क्लियर हो गया आपको। और मुझे ये जो बकेट है वो आपको कहाँ से चाहिए, एग्जिस्टिंग कस्टम अपग्रेड या रिप्लेसमेंट प्लेसमेंट। तो इसको क्लिक करोगे आप लोग तो आपको सिर्फ उसी को मूव ऑन करेंगे, उसी को दिखेगा आप लोग। ये देखो इसे नंबर ऑफ है तो उतना ही आपको उस बकेट में दिखेगा। यहाँ पे देखो सब टाइप्स में देखो अलग अलग सब कुछ दिख रहा है आप लोगों को। क्लियर हो गया आपको, सब कुछ दिख रहा है। तो वो क्या करेगा, सिर्फ उतने ही लोगों को दिखेगा जो आपने अपडेट, अपग्रेड और रिप्लेस किया हुआ है, तो वही लोग दिखेंगे, बाकी कोई लिखेगा नहीं। न्यू इसको चाहिए तो न्यू इसमें दिखेगा, ये नहीं चाहिए तो वो नहीं दिखेगा आपको। ओके, और यहाँ पे ऐड बकेट कर देते हैं हम लोग, ऐड बकेट कर देंगे हम लोग। बकेट का नाम दे देंगे प्रगति। चलिए इसको प्रगति ये कर देंगे, अप्लाई कर देंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो हमने बकेट बनाया हुआ है। ये बकेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखो यहाँ पे सिर्फ 3 ही लोग आएंगे, न्यू कस्टमर, एग्जिस्टिंग अपडेट और रिप्लेस। ओके, बाद में वो डाउनवर्ड जो रहेगा वो नहीं दिखेगा यहाँ पे। देखिए समझ में आ रहा है। अपडेट बकेट्स का मतलब क्या होता है, हम लोगों को ये जो आपका अपॉर्चुनिटी नाम के जो रिपोर्ट्स होते हैं, ये रिपोर्ट्स को मुझे किस फॉर्मेट में रखना है, तो इसको बोलते हैं बकेट दिस टाइप, बकेट दिस आप लोग कॉलम। तो इसके कारण क्या होता है, आपको वही चीज़ें दिखेंगी जो इस बकेट में आप लोग दोगे। अभी वो बोलते हैं ना, एक आधे बार प्रगति को बोला जाएगा, उसका मैनेजर बोलेगा यस हम लोगों को क्या करना है कि एसी खरीदने वाले जितने भी लोग हैं उनका रिकॉर्ड देखना है। तो मैं क्या करूँगा, पट से यहाँ पे जाऊँगा, एसी खरीदने वाले को क्लिक करूँगा और मैं अप्लाई कर दूँगा। तो उससे क्या होगा बताओ बरा, तो यहाँ पे सिर्फ एसी के ही लोग दिखेंगे। यहाँ पे बकेटिंग बोलते हैं। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे। यस, कभी कभी कोई बोलता है कि यार एक नया प्रोडक्ट आया हुआ है, अच्छा प्रोडक्ट आया हुआ है, ओके गेम प्रोग्राम आया है। अब मुझे बताओ बरा प्रगति, सभी को बता रहा हूँ,
गेम प्रोग्रामिंग रहेगा तो उस 80 साल वाला आदमी को अपन गेम प्रोग्रामिंग देंगे तो वो खरीदने वाला है क्या अपना डेटा? रूपम, नो सर। नहीं ना। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को 10 साल से लेके 40 साल के बीच के लोगों का एज पकड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? तो अभी मैनेजर प्रगति को बोलेगा कि प्रगति अपने पास एक गेम प्रोग्रामिंग आया है, उसको बेचना है, तो उसके लिए मेरे को रिपोर्ट चाहिए। तो वो क्या करेंगी प्रगति, सबका रिपोर्ट देंगे क्या? नहीं। तो वो क्या करेगी, 10 साल से लेके 40 साल के बीच के लोगों का रिपोर्ट निकाल के दे देंगी। समझ में आ रहा? तो वो एज में क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट, कहाँ कह रहे, यहाँ पे जाके वो बकेट क्रिएट करेंगी। समझ में आ रहा है आपको? ये बकेट क्रिएट करेंगी। इतना क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताइए। यस। और वो बकेट क्रिएट करके क्या करेंगे, उसको तो वो उनको दे देंगे। लेकिन अभी क्या होता है, सब तो खरीदेंगे नहीं ना वहाँ पे, तो वो क्या करेंगे इसमें भी। तो ये जब सब कुछ होता है ना, इसके ऊपर ये टॉपिक है आपका डैशबोर्ड और रिपोर्ट, इसके ऊपर आपका एक नया क्लाउड है जिसको एनालिटिकल क्लाउड बोला जाता है। और आपने सुना होगा, क्या नाम उसका, वो साइंटिस्ट का नाम क्या है, आइंस्टाइन, नाम सुना है क्या आपने? यस सर। रूपम यस आइंस्टाइन, सर। हाँ। तो यहाँ से चालू होता है वो, यहाँ से, ये उसकी फर्स्ट स्टेप है। एनालिटिकल क्लाउड जो रहता है ना, वो क्लाउड 20 दिन का ही कोर्स है, सिर्फ वो 20 दिन का कोर्स है, लेकिन पैकेज बहुत बढ़ता है उसका। ये 20 दिन का, यहाँ से ये इस जगह से वो चालू होता है। ओके। वो रहता है एआई, मतलब सेल्फोर्स के अंदर। जैसे अपन डेटा साइंस में मशीन लर्निंग, एआई और डेटा साइंस पढ़ते ना, ये और नो। ओके। तो वही काम पाइथन में पढ़ने की जगह पे सेल्फोर्स में अपन पढ़ सकते हैं। वो रहता है आपका एनालिटिकल क्लाउड, और उसका नाम है आपका आइंस्टाइन करके टॉपिक है। तो आइंस्टाइन में अपन यही काम करते हैं। ओके। तो ये एज के ऊपर। तो बकेट क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए? ओके। तो अभी अपन ने देखा है, क्या देखा हम लोगों ने, टैबुलर फॉर्मेट, टैबुलर रिपोर्ट्स देखा हम लोगों ने। ओके। तो ये रिपोर्ट्स अपन ने दिया है। अभी इसको सेव कर दिया मैंने इसको, यहाँ पे देखिए, इसको सेव कर देंगे हम लोग। तो ये मेरा टैबुलर फॉर्मेट सेव हो गया। चलिए, ये मेरा सेव हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ये नहीं हो रहा, ऐड चार्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है कि सॉरी, यहाँ पे डैशबोर्ड है। रिपोर्ट्स क्या होता है, आपको रो वाइज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और डैशबोर्ड क्या होता है, उसको पिक्चराइजेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाता है। क्लियर हो गया? तो डैशबोर्ड जो होता है, आपके रिपोर्ट 4 टाइप्स के रहते हैं, टेबुलर रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट, उसके बाद मैट्रिक रिपोर्ट, उसके जॉइंट रिपोर्ट। तो आपका डैशबोर्ड जो रहता है वो सिर्फ 3 रिपोर्ट पे ही बनता है, ध्यान देना, वो पूछे जाता है। ओके। टेबुलर रिपोर्ट के ऊपर मुझे डैशबोर्ड बनाना है, ऐसे सुरभि मैम को पूछेगा वो, जस्ट आई वांट क्रिएट अ डैशबोर्ड ऑन द टेबुलर रिपोर्ट। तो सुरभि मैम क्या बोलेंगी, नहीं, टेबुलर रिपोर्ट के ऊपर डैशबोर्ड नहीं बनता है। क्लियर हो गया आपको? तो वो पूछेगा कि किसके ऊपर बनता है, तो यस। तो बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, टेबुलर रिपोर्ट, उसके बाद समराइज रिपोर्ट, उसके बाद आपका मैट्रिक्स रिपोर्ट एंड द जॉइंट रिपोर्ट। तो आपका टेबुलर रिपोर्ट छोड़ के बाकी सभी रिपोर्ट्स के ऊपर, मतलब मैट्रिक्स रिपोर्ट, उसके बाद आपका समरी रिपोर्ट्स और आपका जॉइंट रिपोर्ट, ये तीनों के ऊपर आपका डैशबोर्ड बनता है। तो डैशबोर्ड सिर्फ 4 में से 3 रिपोर्ट के ऊपर बनता है, टेबुलर रिपोर्ट के ऊपर नहीं बनता। देखो, टेबुलर रिपोर्ट पे नहीं बना आपका। अभी हम लोग क्या कर देते हैं, इसको ध्यान दीजिए, ग्रुप वाइज करते हैं। अब ग्रुप वाइज मतलब क्या आता है, न्यू कस्टमर कितने हैं, रिप्लेसमेंट वाले कितने हैं, अपग्रेड वाले कितने हैं, तो इसको अपने को बनाना है। क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ से भी बना सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लिखा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखो, यहाँ से भी अपन बना सकते हैं। ये देखो, प्रगति बकेट नेम आया ना यहाँ पे, यस। अपन ने बकेट बनाया था तो ये बकेट में आएगा। आपको इसको रिमूव करना था, आप रिमूव कर सकते हैं इसको। क्लियर हो गया आपको? तो अभी देखो, डिलीट द बकेट कॉलम, तो इसको भी अपन डिलीट कर सकते हैं, या एडिट बकेट कॉलम कर सकते हैं हम लोग। तो आपका जो पुराना कॉलम रहेगा वो आ जाएगा यहाँ पे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बाय रोज। अभी हम लोग ग्रुप बाय रोज करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, ग्रुप बाय रोज। तो देखो यहाँ पे आ गया आपका, देखो यहाँ पे अननोन वाला आ गया, ये अपग्रेड वाले 13 आ गए यहाँ पे, ध्यान दीजिए। उसके बाद यहाँ पे रिप्लेसमेंट वाले 1 आ गया, और ये आ गया आपका यहाँ पे। तो टोटल 20 रिपोर्ट्स यहाँ पे है। इतना क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताइए? यस। या वहाँ से भी आप लोग कर सकते हो, या अदरवाइज आप लोग ये ग्रुप में भी डाल के कर सकते हो। ये ग्रुप में भी आपको करना है तो आप लोग कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर भी डाल के। ओके। तो आपको ग्रुप के अंदर भी वर्क करना है, रो वाइज वर्क करना है, तो यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। ओके। तो
तो यहाँ पे देखो बकेट लिखा हुआ है, इस बकेट को मैं रिमूव कर दूंगा, तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखो सब डेटा आ जाएगा, यहाँ पे सब डेटा आ जाएगा। अभी ये देखो सब अपग्रेड डेटा हुआ है। देखो अभी 20 रिपोर्ट्स आ रहे थे ना, अब मैक्सिमम रिपोर्ट आ जाएगी। तो बकेट समझ में आ गया क्या? बकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक पूछता ही है, रिपोर्ट जिसने पूछा उसको बकेट पूछते ही है वो। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे क्लियर हुआ क्या आपको? इतना आ गया। तो हम लोग यहाँ से भी ग्रुप बना सकते हैं, यहाँ से भी ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ पे मुझे ग्रुप बनाना है, यहाँ पे ये देखो ग्रुप बना देंगे हम लोग रो वाइज। तो देखो अभी कितने आ गए, तो ये 1 हो गया, ये 13 हो गया आपके, उसके बाद यहाँ पे 1 हो गया, ये न्यू कस्टमर 5 हो गया आपके। अब देखो यहाँ पे कितने आ गए, तो ये 20 आपके आ गए। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए? इज इट क्लियर? तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे ही मैंने ग्रुप बना दिया, तो यहाँ पे देखिए ग्रुप बना दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ऐड चार्ट करके आ गया आपका। तो ये ऐड चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग, ये ऐड चार्ट के ऊपर अपन जब क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा, तो ये ऐड चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे अलग अलग। तो ये छोटा सा दिख रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, आपको जैसे चाहिए वैसे अपन देना है तो ऐसे दे सकते हैं आप लोग। देखिए इसको वर्क करना है, तो ये आपको आ गया। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस करना है आप लोग कर सकते हैं, जो भी करना है आप लोगों को मॉडिफिकेशंस यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। आगे जाके देखेंगे डैशबोर्ड में क्या होता है। तो फिलहाल मुझे इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, तो ये अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, या आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है स्कैटर प्लेटफॉर्म में, तो आप लोग कर सकते हैं। इस तरह से वर्क करना है आपको, कर सकते हो, जैसे आपको चाहिए वैसे आप लोग दे सकते हैं। इसको और मॉडिफाइड कर सकते हैं हम लोग। चलिए इसको हम लोग इसको वर्क कर देंगे, तो ये इसका रिपोर्ट डैशबोर्ड बन गया है। आगे जाके इसका देखेंगे डैशबोर्ड कैसे बनता है। तो ओके चलो सेव इट। तो ये देखो आपका दिख रहा है ये डैशबोर्ड, ये इस तरह से डैशबोर्ड दिखेगा आपको, और इसके नीचे उसकी रिपोर्ट दिखेंगी। मतलब ये आपका रो वाइज रिकॉर्ड दिख रहे हैं आप लोगों को, और ये जो दिख रहा है वो ये आपको क्या दिख रहा है, उसका पिक्चराइजेशन फॉर्मेट में दिख रहा है आप लोगों को। देखो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो दिखेगा यहाँ पे। तो ये आपका डैशबोर्ड होता है। ओके, तो आइंस्टाइन जो होता है ना, आइंस्टाइन और आपका दूसरा क्या बोलते हैं उसको, आइंस्टाइन, या आप लोगों का ये जो रहता है आइंस्टाइन में क्या होता है, ये आपका रिपोर्ट जो रहता है ये स्टैटिक रिपोर्ट्स है, ये स्टैटिक डैशबोर्ड है आपके। तो ये रिपोर्ट्स आपके चेंज होते रहते हैं आपके कंटिन्यूसली, हर सेकंड के बाद, हर 10 सेकंड के बाद अपन एक दे देते हैं। तो हर सेकंड 10 सेकंड के बाद वो चेंज होते रहते हैं, और आपको बताते रहते हैं कि कौन सा चीज़ ज़्यादा वर्क हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, ये सब आपको फॉलो करना पड़ता है। तो ये डैशबोर्ड से ही समझ में आता है। कभी किसी किसी को डैशबोर्ड पे ही काम दिया जाता है, रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड के ऊपर वही काम करते रहता है वो। ओके चलिए, तो ये रहेगा आपका। तो हम लोगों ने ये बना दिया रिपोर्ट्स, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी टेबुलर रिपोर्ट बना दिया। चलिए अभी अपन न्यू रिपोर्ट देखते हैं, और हम लोग अभी नेक्स्ट देखते हैं समराइज रिपोर्ट। ध्यान दो रे, समराइज रिपोर्ट देखते हैं हम लोग, एक एक रिपोर्ट देखते हैं। अभी अपन ने एक टेबुलर रिपोर्ट देखा, अब समराइज रिपोर्ट देखते हैं हम लोग। अपन अपॉर्चुनिटी के ऊपर ही जाते हैं हम लोग, और इसको अपन देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे ऑल टाइम कर देंगे। देखो यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, ऐसे 2 फिल्टर लगे रहेंगे, तो ये पूरे फिल्टर निकालेंगे तभी यहाँ पे रिकॉर्ड दिखेंगे आप लोगों को। देखिए चलो ये आ गया आपका। मुझे एक काम का नहीं है, तो इसको मैं निकाल देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ कॉलम। चलिए मुझे इसका भी रिपोर्ट निकालना है, तो रिमूव द कॉलम। ओके, और यहाँ पे आप लोग इसको भी मुझे ज़रूरत नहीं है, रिमूव द कॉलम। जो जो काम के नहीं मैं निकाल लेता हूँ, मतलब आपको काम में आ जाएगा। ये क्रिएशन डेट, इसको भी निकाल देता हूँ मैं, मतलब पूरा एक इसमें आना चाहिए, तो आप लोगों को अच्छा दिखेगा यहाँ पे। ओके, इसको क्लिक करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए। तो ये रिपोर्ट्स आपके 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 आगे यहाँ पे। अभी देखिए, अभी समराइज रिपोर्ट देखते हैं हम लोग। समराइज का मतलब क्या आता है, देखिए। अब समराइज रिपोर्ट जो रहता है ना, वो जनरली हमारा पेमेंट के रिलेटेड जो रहता है ना, उसी में होता है। नंबर से रिलेटेड जहाँ पे भी रहेगा, ये पेमेंट्स हो गया आपका, ये एज हो गया, तो इसी पे समराइज रिपोर्ट बनेंगे आपकी। आप यहाँ पे समराइज रिपोर्ट बनाने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको। क्लियर हो गया आपको? आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे समराइज रिपोर्ट बनाने के लिए बोलेंगे तो यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको। लेकिन यहाँ पे मुझे समराइज रिपोर्ट निकालना है,
तो यहाँ पे आ जाएगा आपका। समराइज रिपोर्ट के ऊपर वर्क करना है तो देखो यहाँ पे आ गया आपका समराइज। ओके, तो ये समराइज, तो समराइज रिपोर्ट हमेशा नंबर के फॉर्मेट में, मतलब करेंसी हो गया, आपका एज हो गया, देखो एज भी नंबर के फॉर्मेट में अंदर। देखो आप लोग, देखो यहाँ पे पढ़ाया जाता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे सिखाया कुछ नहीं जाता। जैसे वर्क फ्लो प्रोसेस बिल्डर में ऐसा करो, ये लॉजिक लगाओ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सब अवेलेबल है, उसको ले लेके अपने को रिपोर्ट्स बनाना है। तो इसमें मैं कुछ बता नहीं सकता आपको एग्जैक्टली कैसे वर्क, लॉजिक नहीं लगता है यहाँ पे, ऐसा है वो। देखो आप लोग यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी समराइज लगेगा। क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो समराइज लगेगा। तो हम लोग पेमेंट के ऊपर समराइज रिपोर्ट बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो पेमेंट के ऊपर अपन सम निकाल लेते हैं। तो ये आपका देखिए, सबसे नीचे जाइए आप लोग, तो आप लोगों को ये समराइज रिपोर्ट बन गई आपकी। देखिए यहाँ पे नीचे जाओ सबसे, देखो इसके ऊपर समराइज बन गया आपकी। मुझे लगा है रेवेन्यू के ऊपर भी समराइज मुझे चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अपन जाएंगे, सम पे जाएंगे, सम निकालेंगे आप लोग। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपका समराइज बन गया, मुझे यहाँ पे लगा रहा है। तो ये समराइज रिपोर्ट बना रहे हैं हम लोग। ओके, देखते हैं हम लोग कैसे दिखती है। तो ये एज के ऊपर हम लोग देंगे, यहाँ पे हम देखते हैं, मुझे मैक्सिमम जो रहेगा वो एज निकालना है, मुझे मैक्सिमम एज निकालना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम एज किसकी है, मैक्सिमम 39 है, मुझे मिनिमम एज निकालना है। वापस जाइएगा, क्या हो रहा है यार, ये देखते हैं हम लोग, मिनिमम देखना है तो मिनिमम निकाल सकते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे मिनिमम एज निकाल के देखेंगे तो मिनिमम एज आ जाएंगे। देखो यहाँ पे इज इट क्लियर, ये मिनिमम एज आ गया आपका। उसके बाद मुझे इसको वर्क करना है। अरे यार क्या हो रहा है मालूम नहीं। चलिए, मुझे ऐसे एवरेज निकालना है इन लोगों का। कभी कभी बड़ी तकलीफ करते हैं ये लोग। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, एवरेज निकालना है, एवरेज निकाल सकते हैं। तो एवरेज कितना रहेगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे इसका अमाउंट का एवरेज निकालना है। चलिए मुझे एवरेज निकालना है, तो इसका एवरेज मैक्सिमम कितना निकलेगा देखो, यहाँ पे एवरेज निकल गया। उसके बाद मुझे यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे समराइज बता रहा हूँ। ये समराइज में सिर्फ 4 ही ऑपरेशन करते हैं। मैक्सिमम कितना पेमेंट है यहाँ पे वो दिख जाएगा आपको। देखो मैक्सिमम पेमेंट, इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पेमेंट इतना रहेगा आपका। उसके बाद हम लोग मिनिमम, तो 4 ही ऑपरेशन कर सकते हैं समराइज में। ओके, चलिए ये बन गया मेरा। यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग सेव कर देते हैं। तो ये समराइज रिपोर्ट आपकी बन गई। सेव कर देते हैं इसको, और सेव करके यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटी की जगह पे हम लोग यहाँ पे कौन सा दे देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग प्रगति नाम दे देते हैं। प्रगति इंडिकेट कर रहा है कि ये बैच का है करके। ओके, और यहाँ पे हम लोग देते हैं समराइज। समराइज रिपोर्ट क्लियर हो गया आपको यहाँ पे, इज इट क्लियर। और यहाँ पे मैं प्राइवेट रिपोर्ट देता, तो ये रिपोर्ट सिर्फ हमको ही दिखेंगी, बाकी किसी को नहीं दिखेंगी। इसके पहले मैंने पब्लिक रिपोर्ट बनाई थी तो वो सभी को दिखेंगी। ओके, सेव इट, ये बना लिया मैंने। तो देखो आपको कैसे दिखती है, देखिए यहाँ पे ये सेव हो गया आपकी। सेव एंड रन, इसको देखते हैं हम लोग, रन करके देखते हैं तो कैसे दिखेंगे। देखो ऊपर पूरा सब कुछ समराइज रिपोर्ट दिखेगा आपको। ये देखो टोटल कितना है, एवरेज, एवरेज मैक्सिमम पेमेंट, मिनिमम पेमेंट, टोटल एक्सपेंडिचर, अपन ने एज मैक्सिमम दिया था, ये सब दिखेगा वहाँ पे। तो ये रहता है आपका समराइज रिपोर्ट। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे, इज इट क्लियर। क्लियर होते जा रहा है क्या आपको। यस सर। चलिए यस सर। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 2 रिपोर्ट्स हो गए, टेबुलर रिपोर्ट और समराइज रिपोर्ट। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे वर्किंग देखना है। इसको भी मैं ग्रुप के फॉर्मेट में दे दूंगा ना, तो अभी मुझे पेमेंट के ग्रुप के फॉर्मेट में देना है। ओके, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, रो वाइज अपने को पेमेंट के वाइज देना है ना आपको। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग पेमेंट, इधर से देखो ग्रुप रो वाइज में जाते हैं हम लोग, अमाउंट की इसमें देते हैं हम लोग। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो अमाउंट कहीं तो भी रहेगा आपका, अमाउंट की इस पर करो क्लिक। यहाँ पे देखो अभी आपका ग्रुप वाइज हो जाएगा। अमाउंट पेमेंट 15,000 के 2 लोग हैं, 35,000 का एक है, 50,000 का।
तो ये समराइज में अपन ने ग्रुप कर दिया यहाँ पे। तो जैसे ही जब ग्रुप में कर देंगे ना तो यहाँ पे आपका चार्ट आ जाएगा, ये डैशबोर्ड रहता है। क्लियर हो गया आपको, ये डैशबोर्ड रहता है आपको। तो आपको अलग अलग डैशबोर्ड देना है तो आप लोग दे सकते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बनाना है तो इस तरह से बना सकते हैं आप लोग। ओके, तो ये बनाना है आपको तो ये दे सकते हैं आप लोग। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ रहती है यहाँ पे देखिए। अब ये सब डालना पड़ता है सिर्फ आप लोगों को कि मैं कुछ बोल नहीं सकता यहाँ पे। ये मुझे अच्छा ये लगता है यहाँ पे अमाउंट। आपको वैल्यू शो करना है तो वैल्यू शो कर सकते हैं इसके अंदर, परसेंटेज शो करना है तो परसेंटेज शो कर सकते हैं आप लोग। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको राइट में दिख रहा है, ये नीचे दिखना चाहिए तो ये इसको भी अपन वर्क कर सकते हैं यहाँ पे देखिए। ओके तो यहाँ पे राइट की जगह पे मुझे बॉटम में दिखना चाहिए तो बॉटम में दे सकते हैं हम लोग। ओके, ये देखो नीचे दिखेगा आपको। उसके बाद आपको ये किस तरह से दिखना चाहिए, ओके इस तरह से दिखना चाहिए। आप लोगों को कलर चेंज करना है तो वो कर सकते हैं आप लोग। ओके, यहाँ पे तो आपको देना है तो ये दे सकते हैं आप। ओके एंड सेव इट। चलिए इसको अपन ऐसे रख देंगे यहाँ पे और इसको रन करके देखते हैं हम लोग कैसे दिखता है। देखो यहाँ पे अब इसमें समझाना नहीं है, मुझे सिर्फ बताना है कि ये प्रॉपर्टीज़ है भाई, ऐसा ऐसा दिखता है, ये दिखता है। इसमें लॉजिक लगाने के काम नहीं है, इसलिए आप भी बोर होगे मैं भी बोर होगा। ये देखो इस तरह से वो दिखेगा, अपन ने क्लिक किया था ना, ये देखो ये सब जगह पे दिखेगा यहाँ पे। ओके, नीचे बॉटम में दिया हुआ। आपको लग रहा है कि बाजू में चाहिए तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे मैं यहाँ पे जाएंगे हम लोग, राइट में जाएंगे हम लोग, राइट में जाएंगे तो ये इस तरह से दिखेगा आपको, ये इस तरह से दिखेगा आपको। क्लियर हो गया आपको? मुझे लग रहा है कि थोड़ा अलग दिखना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ओके, ये आपके इस पैटर्न में दिखेगा। आपको ऐसा लग रहा है कलर से पैटर्न में इस तरह से दिखेगा। चलिए, तो ये इस तरह से हम लोग इसको शो कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा। इसको एडिट में जाते हैं हम लोग एंड अगेन सेव इट, इसको सेव कर देते हैं हम। चलिए ओके, तो ये बाद में डैशबोर्ड आपका इजीली बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया, समराइज रिपोर्ट बनाया, टेबुलर रिपोर्ट बनाया। अभी हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स रिपोर्ट बनाते हैं। तो वापस रिपोर्ट में जाते हैं हम लोग, न्यू रिपोर्ट्स में जाते हैं। देखो हम लोग प्रगति अपॉर्चुनिटी समराइज रिपोर्ट बनाया, टेबुलर रिपोर्ट बनाया। यहाँ पे भी आपको रीनेम करना है तो प्रगति नाम दे देंगे, मतलब कल जाके आपको तकलीफ नहीं जाएंगी। यहाँ पे एडिट इट, मतलब इंडिकेट कर रहे हैं कि ये 8 बजे के बैच का वर्किंग है। यहाँ पे कहाँ पे नाम पे से होगा रे, यहाँ पे देखिए प्रगति। चलिए सेव इट, इसको सेव कर देंगे। ओके, ये सेव कर दिया हमने यहाँ पे। चलो ये भी एक रहता है आपका, इसको भी कलर ये चेंज करना है तो आप लोग कर सकते हैं। मुझे एक कलर अच्छा लगता है, वो बता रहा हूँ आपको। उसके अंदर भी मुझे पैरामीटर्स देने हैं तो दे सकते हैं हम लोग, क्लिक कर सकते हैं, सेव इट, सेव कर देंगे हम लोग इसको। तो ये मेरा बन गया। अभी मैं न्यू पे जाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। न्यू पे जाने के बाद मुझे अभी बनाना है मैट्रिक्स रिपोर्ट। ओके, तो न्यू में जाता हूँ मैं। अपॉर्चुनिटी पे भी वर्क कर रहा है, आप अकाउंट के ऊपर करना है तो अपन अकाउंट पे भी कर सकते हैं। आपको जिस पे करना है उस पर कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी पे जाएंगे हम लोग, कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ओके, चलिए यहाँ पे ऑल टाइम कर देते हैं हम लोग इसको, ये सब दिखेगा आपको। जो काम करने उसको निकाल देता हूँ। मैं अभी बनाता हूँ दूसरा, मैं अभी मैट्रिक्स रिपोर्ट बनाता हूँ। ओके, ईजी है ये, ऐसा कुछ दिमाग लगाने लायक कुछ है नहीं। और एक चौरे में आपको एक डैशबोर्ड पढ़ाएंगे तो उसके लिए आपको बता देंगे। बकेट मैंने बनाना सिखा दिया आप लोगों को, तो मैम बना के देखेंगी वो जो आपका फॉर्मेट है। क्रिएट डेट और रिमूव कॉलम, उसके बाद हम लोग निकाल देते हैं। हम लोग कुछ काम का नहीं है, जो काम का अपन रखते हैं। निकाल लेनी भी निकाल देते हैं। आपको बताते हैं कि ऐसा ऐसा रिपोर्ट बनाइए, इस तरह से रिपोर्ट बनाइए, ये रिपोर्ट बनाइए, तो आप लोगों को वैसा वर्क करना पड़ेगा। डिलीट कर देते हैं। रिपोर्ट्स मतलब क्या होता है,
क्राइटेरिया बेस्ड डेटा, क्राइटेरिया बेस्ड डेटा लिस्ट, ओके, वो रहेगा आपका। यहाँ पे आपका बन गया ये। चलिए अभी मैट्रिक्स फॉर्मेट कैसे होता है देखिए। तो ये आपका देखिए, ये रो फॉर्मेट में ध्यान दे रहे, यहाँ पे मैट्रिक्स का मतलब पता है ना आपको क्या रहता है। तो यस, मैट्रिक्स इज नथिंग बट द, मैट्रिक्स ऐसा रहता है ना आपका, ये मैट्रिक्स रहता है आपका रो एंड कॉलम। रुपेश, ये मैट्रिक्स ऐसा रहता है ना आपका, रोज Yes, sir. एंड कॉलम। अब ये पढ़ाने की ज़रूरत नहीं आनी चाहिए मेरे को। these are called as rows and column, it is indicate that this is called as a matrix operation, okay। तो अभी देखिए अपने पास जो रिपोर्ट है ना, अपने पास जो रिपोर्ट है ना फिलहाल जो दिख रहा है आपका, वो रो वाइज रिपोर्ट है, ओके। ये रो वाइज मतलब आपका ये रिपोर्ट है, ऐसा दिख रहा है ये वाला, ये ऐसा, ये रिपोर्ट आपका, ये रिपोर्ट है, मतलब आपका जो रिपोर्ट दिख रहा है आपका, वो सिंपल इसमें बता देता हूँ, वो रिपोर्ट आपका ऐसा रो वाइज है, रो वाइज है। देखना है तो आप लोग देख सकते हैं, ये रिपोर्ट्स आपका जो दिख रहा है ना, वो रो वाइज रिपोर्ट दिख रहा है। देखो टेबुलर फॉर्मेट मतलब रो वाइज रिपोर्ट है। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे, इज इट क्लियर। अभी इसी को हम लोग कैसे करते हैं, इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में लेके आते हैं। तो रो वाइज अपन कर देते हैं, इसको मैं क्या कर देता हूँ, रो वाइज, ध्यान दो रे, रो वाइज मैं करता हूँ टाइप के अंदर। तो ये इसको ग्रुप कर देता हूँ, 4 टाइप्स में देता हूँ रो वाइज ग्रुप, या इधर से भी आप लोग कर सकते हैं रो में। यहाँ पे जाएंगे हम लोग, टाइप में जाते हैं हम लोग, ये टाइप ही है ना आपका, ओके। टाइप में यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों से भी कर सकते हैं हम लोग, बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे जाएंगे हम लोग, ये देखो रो वाइज आपका ग्रुप बन गया। अब मुझे कॉलम वाइज ग्रुप करना है, तो ये देखो कॉलम वाइज यहाँ पे रहता है, यहाँ पे भी कॉलम वाइज रहता है, और यहाँ पे भी जाओ आप लोग, यहाँ पे भी कॉलम वाइज रहता है। देखो कहाँ गया अपना, अरे कहाँ गया, हाँ ये, चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कॉलम वाइज भी रहता है, देखो यहाँ पे कॉलम वाइज भी रहता है आपका, तो कॉलम वाइज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे भी कॉलम वाइज करना है तो कॉलम वाइज कर सकते हैं आप लोग। अब कॉलम वाइज मुझे करना है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के ऊपर, देखो ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर मुझे करना है, तो कॉलम वाइज कर सकते हैं। किसके ऊपर भी करना है उसके ऊपर अपन कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो आप लोग, अभी देखो ये प्रोबेबिलिटी वाइज आ गया आपका, यहाँ पे 10% में कितना है, 50% में कितना है, 60% में कितना है, कॉलम वाइज आ गया ये, 90% में कितना है, 100% में कितना है, टोटल 20 रिपोर्ट से रिकॉर्ड से। देखो रो वाइज भी 20 रिकॉर्ड्स रहेंगे आपके, ओके। रो वाइज 20 रिकॉर्ड्स है, और ये इसमें क्या किया, कॉलम वाइज निकला है। कॉलम वाइज मतलब 10% प्रोबेबिलिटी में 2 लोग हैं, 50 में 2 है, 60 में 2 है, 75 में 1 है, ऐसे। तो ये आपका कॉलम वाइज और ये रो वाइज हो गया। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। तो ये हो गया आपका मैट्रिक, ये रहता है इसको मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये नीचे वाला रो वाइज है और ये कॉलम वाइज है, तो ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स रिपोर्ट्स कहा जाता है इसको। तो इसको हम लोग चार्ट बनाते हैं इसका वाला, इसका चार्ट बड़ा प्यारा बनता है। चलिए ये ऐसा देखिए, ये चार्ट वाइज अपनी रिपोर्ट बना दिया आप लोगों ने, ओके। तो इसको मैं मॉडिफाइड नहीं करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ, और ये अपन बना देंगे रिपोर्ट। समझ में आ रहा है क्या, नहीं तो मैं बस बात ही कर रहा हूँ आप लोगों को, Yes, ओके। मैट्रिक्स फॉर्मेट, yes, sir. Yes, फॉर्मेट, sir. ओके। दिस इज योर मैट्रिक्स फॉर्मेट, दिस इज योर मैट्रिक्स फॉर्मेट, ओके। इसको रिवाइज कर सकते हैं, प्राइवेट में चाहिए तो प्राइवेट में दे सकते हैं, तो ये हम ही को दिखेगा बस। तो ये हो गया मेरा मैट्रिक्स फॉर्मेट। मैं डैशबोर्ड भी बना रहा हूँ, तो डैशबोर्ड तुरंत बन जाता है 5 मिनट में, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ओके। और कल कोई छुट्टियाँ नहीं मारेंगे, कल मैं आपको 2 प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करके देने वाला हूँ, ओके। और वो 2 प्रोजेक्ट्स को आपको वर्क करना है, प्लीज़। वापस कर रहा हूँ, मैं आपको 4 मेंटर दूंगा, ओके। 4 अलग अलग मेंटर्स दूंगा, मैं बाद में बताता हूँ आपको क्या रहेगा। तो कल छुट्टियाँ नहीं मारोगे प्लीज़। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इतना क्लियर हो गया आपको। अभी हम लोग नेक्स्ट रिपोर्ट देखते हैं। कितने रिपोर्ट्स हो गए, टेबुलर रिपोर्ट हो गया, समराइज रिपोर्ट हो गया, तीसरा आपका मैट्रिक्स रिपोर्ट हो गया, और चौथा अपन देखते हैं जॉइंट रिपोर्ट, ओके। तो रिपोर्ट्स में जाते हैं हम लोग, अपॉर्चुनिटी पे देख लेते हैं। आप लोग किसी भी बनाओ, देखो एक मैट्रिक्स रिपोर्ट बना दिया, इसका नाम अपन ने प्रगति नहीं दिया, प्रगति इंडिकेट कर रहे हैं हम लोग कि ये हम लोग 8 बजे के बैच में अपन वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे जाएंगे हम लोग, प्रगति, चलिए इसको सेव कर देते हैं हम लोग, ओके। सेव,
इसे हो गया मेरा। अभी अपन नया रिपोर्ट बनाते हैं, जॉइंट रिपोर्ट। अब जॉइंट रिपोर्ट कैसा होता है, जॉइंट रिपोर्ट में आपको बता देता हूँ जॉइंट रिपोर्ट का मतलब क्या होता है। तो ओके, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये देखिए, ये एक रिपोर्ट होगा आपका अकाउंट नाम का, ध्यान दीजिएगा, दिस इज योर अकाउंट नाम का रिपोर्ट है आपका, अकाउंट नाम का रिपोर्ट होता है। और दूसरा अपन एक कॉन्टैक्ट नाम का रिपोर्ट दे देते हैं हम लोग, या अपॉर्चुनिटी नाम का रिपोर्ट देते हैं। ओके, ये अपॉर्चुनिटी नाम का रिपोर्ट देंगे। अपॉर्चुनिटी नाम का एक रिपोर्ट देंगे। अब ये दो रिपोर्ट को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ये दो रिपोर्ट को ज्वाइन करेंगे। ओके, और उससे हम लोग क्या करेंगे, एक जॉइंट रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। ओके, अब ये क्यों किया जाता है, एक जॉइंट रिपोर्ट क्रिएट करेंगे हम लोग, और ये आप लोग जॉइंट रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। दैट रिपोर्ट इज कॉल्ड एज ए जॉइंट रिपोर्ट। समझ में आ रहा है आपको, ये अपन जॉइंट रिपोर्ट बनाएंगे, जॉइंट रिपोर्ट बनाएंगे, ये हम लोग क्या करेंगे, जॉइंट रिपोर्ट बनाएंगे। अब ये किस लिए यूज़ किया जाता है, तो ये इसका मैं बता देता हूँ क्या रहेगा। तो ओके, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ जॉइंट रिपोर्ट। तो कभी कभी आप देखो, एक अकाउंट रहता है और एक लीड करके रहता है, लीड केस। तो कैसे होता है कि वो देखता है मार्केटिंग वाला बंदा कि मेरे पास 1000 लोगों की लीड क्रिएट हुई, 1000 लोगों की लीड क्रिएट हुई, लेकिन उसमें से मुझे अपॉर्चुनिटी कितने लोगों में दिख रही है, 500 लोगों में दिख रही है। तो वो कंपैरिजन करता है, तो ये 1000 में से 500 लोग क्यों नहीं ले रहे, वो चेक करते रहता है उसके ऊपर। और 500 लोगों में अपॉर्चुनिटी दिखी मुझे, अपॉर्चुनिटी दिखने के बाद क्या होगा, उससे हम लोग क्या करेंगे, उसके 500 कॉन्टैक्ट क्रिएट करेंगे। अब 500 कॉन्टैक्ट वही डाटा खरीदने वाले नहीं ना, सिर्फ अपने को पता है कि ये इतने लोग सही में खरीदने वाले हैं। ओके, तो बाद में क्या करते हैं हम लोग, मार्केटिंग के थ्रू हम लोग उसको कॉल करते हैं हम लोग, क्लियर गया। और यहाँ पे चलता है आपका मार्केटिंग क्लाउड, मार्केटिंग क्लाउड यहाँ पे वर्क होता है। ओके, तो वो क्या करते हैं, हम लोग 1000 लोगों को कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, हम लोग पहले कैंपेनिंग करते हैं। कैंपेनिंग से मेरे पास हिट हो रहे हैं 10,000 लोग, लेकिन 10,000 लोग मुझे काम के नहीं है, तो उसमें से मैं क्या करूँगा, सिर्फ 1000 लोग निकालूंगा। तो वो रहता है लीड टीम का काम, क्लियर हो गया। लीड टीम 1000 लोग निकालेंगे कि ये सही में आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए इच्छुक है। तो 1000 लोग का रिपोर्ट्स अपने पास आ गया। बाद में उसमें से 1000 लोगों में से सही में कितने लोग खरीदे, तो उसको रहता है अपॉर्चुनिटी बोलते हैं उसको। तो उसमें से 500 लोग ही इंटरेस्टेड दिखा रहे हैं। वो 1000 लोग तो डेटा दे देंगे, आप लोग सबको कॉल करोगे आप लोग, ओके, तो उसमें से 500 ही लोग आपको इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो हो गया आपके 500 लोग। उसके बाद अपन उसके कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे, कॉन्टैक्ट्स बनाने के बाद वापस उसको फ़ोन करते हैं हम लोग, कॉन्टैक्ट्स बना रहे, ओके, फ़ोन करते हैं हम लोग कि बोलते हैं कि यस हमारा ये प्रोडक्ट है, आपको खरीदना है। तो उसमें से क्या होता है कि 300 लोग ही आपको ऐसे बोल रहे हैं कि यस मुझे वो प्रोडक्ट करने में सही में इंटरेस्ट है। मतलब 10,000 में अभी कितने रह गए, 300 लोग रह गए। तो वो हो गया आप लोगों के। तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी केसेस बनाते हैं। केस मतलब क्या, समझ में आ गया क्या आपको, केस मतलब हम लोग उसका एक एक्स्ट्रा डेटा बनाते हैं हम लोग। लेकिन अभी भी खरीदे क्या उसने, नहीं खरीदे नहीं है 300 लोगों ने, वो 99% बोल रहे हैं कि हम लोग खरीद लेंगे करके। लेकिन बाद में उसको कॉल किया जाता है, तो उसमें से 200 लोग ही आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए पेमेंट करने के लिए इच्छुक होता है। तो वो बोलता है कि कहाँ पे पेमेंट करूँ बताइए। तो हम लोग तब जाके उसके अकाउंट्स बनाते हैं हम लोग, और अकाउंट्स बना के हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट बनाते हैं हम लोग। और वो रहता है आपका एक्चुअली, वो क्या रहेगा आपका, वो रहेगा आपका एक्चुअली अकाउंट, जिस जो लोग सही में आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ओके। और बाद में सिर्फ उसके ही कॉन्टैक्ट्स आपके पास रहते हैं। तो वो रहता है एक्चुअल बायर, जिसने आपका प्रोडक्ट खरीदा, उसके कॉन्टैक्ट, और उसकी ही केस रहती है। तो इसलिए देखिए, अकाउंट के बाद में आपका क्या था, कॉन्टैक्ट होता है, कॉन्टैक्ट के बाद केसेस रहती है आपकी। तो ये रहता है आपका। तो कभी कभी हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इस तरह से जॉइंट रिपोर्ट के साथ हम लोग उसको कंपैरिजन करते हैं। समझ में आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग जॉइंट रिपोर्ट बनाते हैं हम लोग, उसके लिए समझाना पड़ता है। तो ये मैं टॉपिक समझा के दूंगा आप लोगों को सभी को। तो ये रहेगा आप लोगों का, इतना क्लियर हो गया आपको। चलिए अपन बनाते हैं, न्यू जॉइंट रिपोर्ट बनाते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है जॉइंट रिपोर्ट का कंसेप्ट क्या रहता है। तो ओके, यस हम सर। लोग देखते हैं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक अकाउंट बना लेते हैं अकाउंट। चलिए अकाउंट देते हैं हम लोग, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा आपका, इसको ऑल अकाउंट कर देते। देखो ये फिल्टर लगा है ना, तो यहाँ ऑल अकाउंट करेंगे। देखिए ये देखो, और एक फिल्टर ऑल टाइम कर देंगे, तो सब अकाउंट्स आ जाएंगे मेरे पास। ये मेरे को काम का नहीं है, निकाल देंगे हम लोग।
यही काम करना पड़ता है यार। इसको निकाल देते हैं हम लोग, चलो ये रहने देते हैं, रेटिंग निकाल देते हैं। रेटिंग बहुत काम का है, रेटिंग नहीं निकाल सकते हम लोग। ओके, तो ये रहेगा आपका। तो इतना रिकॉर्ड अपने पास है। अकाउंट ओनर भी निकाल लेते हैं, कल्याण यार ये जो है मुझे नहीं चाहिए। तो देखो मेरे पास अकाउंट नेम है, बिलिंग सेक्शन है, टाइप है, रेटिंग है, और ये है आपका, और इतने रिकॉर्ड्स है मेरे पास। ये हो गया आपका 16 रिकॉर्ड्स है मेरे पास। इज इट क्लियर? तो अभी देखिए मुझे क्या करना है, ये अकाउंट को मुझे लीड के साथ अटैच करना है, लीड के साथ। तो यहाँ पे अपन रिपोर्ट में जाते हैं हम लोग, या मुझे अपॉर्चुनिटी के साथ काम करना, अपॉर्चुनिटी आपने देखा है ना, उसके साथ काम करेंगे। तो ये अकाउंट मेरा एक रिपोर्ट है, मतलब एक आपका रिपोर्ट बन गया है, उसके साथ जॉइंट रिपोर्ट मुझे अपॉर्चुनिटी का बनाना है। तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो जॉइंट रिपोर्ट को क्लिक करते हैं हम लोग और अप्लाई करते हैं हम लोग। तो जैसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप लोग आ गया, और यहाँ पे ऐड ब्लॉक करेंगे हम लोग, ऐड ब्लॉक। तो यहाँ पे मुझे किसको अटैच करना है, तो यहाँ पे अपन ऐड ब्लॉक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया, देखो ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका अकाउंट हो गया आपका, ये अकाउंट नंबर हो गया आपका, और ये आपका यहाँ पे देखिए ये हो गया आप लोगों का अपॉर्चुनिटी का। दिख रहा नहीं होगा लेकिन ये नीचे दिखेगा, यहाँ पे रहेगा डेटा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करते हैं हम लोग 2 मिनट के लिए। यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा रिकॉर्ड, तो देखते हैं हम लोग, आएगा रिकॉर्ड। ओके, चलिए इसको हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये भी नाम दे सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये रिपोर्ट्स रहेगा आपका। रिकॉर्ड्स आना तो चाहिए। सुरभि मैम, क्या करना पड़ेगा जॉइंट रिपोर्ट में, रिकॉर्ड्स नहीं आ रहे तो? यस मैम। रिपोर्ट्स नहीं आ रहे, देखते हैं यहाँ पे रिपोर्ट्स कैसे आते हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो रहेगा अकाउंट, ये आपका रहेगा, और ये आपका अपॉर्चुनिटी रहेगा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अपन देखते हैं यहाँ पे कैसे होता है। तो इस तरह से जॉइंट रिपोर्ट्स आपके बनते हैं, मैं बता दूंगा आप लोगों को। यहाँ पे डेटा आता है। ओके, तो ये देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, आपका जॉइंट रिपोर्ट बनता है। अकाउंट और अपॉर्चुनिटी का अपन जॉइंट रिकॉर्ड बनाएंगे। इसको सेव कर देते हैं हम लोग, और सेव करने के बाद यहाँ पे नाम दे देते हैं, वेट मिनट कुछ तो गलत हो रहा है अपना, वेट जॉइंट रिपोर्ट है आपका, अप्लाई कर देंगे हम लोग। अप्लाई करने के बाद जॉइंट तो कर दिया उन्होंने, ऐड नहीं हो रहा है यहाँ पे डेटा। वेट नहीं तो सर मुझे लगता कि मे बी रिकॉर्ड टाइम बनाना पड़ेगा अकाउंट और अपॉर्चुनिटी। हाँ ये बनाना पड़ेगा, यस, उसके बाद ही होगा वो। तो देखिए हम लोग उसका, क्योंकि रिपोर्ट टाइप बनाएंगे तभी जाके वो उसको जॉइंट रिपोर्ट में अटैच कर सकते हैं ना। यस यस यस, चलिए। तो यहाँ पे फिलहाल अपन उनको बता देते हैं, बाद में मैं आपको कल वर्क करवा के दूंगा इसका, क्योंकि इसका रिपोर्ट टाइप बनाना पड़ेगा। इसका अलग बनाना, इसका अलग बनाना पड़ेगा, उसके बाद इसको मैच करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, तो ये जॉइंट रिपोर्ट में कैसा होता है, अलग अलग अकाउंट्स को लेके हम लोग प्रोसेस करके इसको सेव कर देंगे हम लोग। यहाँ पे सेव करने के बाद हम लोग दे देते हैं यहाँ पे प्रगति, और यहाँ पे अकाउंट जॉइंट रिपोर्ट। चलिए यहाँ पे जॉइंट रिपोर्ट दे देते हैं हम लोग, प्राइवेट ही देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। ओ माय गॉड,
तो ये आपके रिपोर्ट्स बन गए यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो दिस इज़ योर रिपोर्ट्स। तो ये आपके देखना है आप लोगों को, तो रन करके देखो आप लोग, दिख रहा नहीं है, रिकॉर्ड टाइप करके इसको ऐड करके मैं बता दूंगा, सिर्फ आपको देख लीजिए, थोड़ा सा जॉइंट रिपोर्ट लिखते कैसे वो देख लो आप लोग। तो ये आपका रहेगा अकाउंट, और ये देखो दोनों रहेगा। तो इसको हम लोग लेके क्या कर सकते हैं, इसको कंपैरिजन करके भी हम लोग तीसरा पार्ट भी बना सकते हैं हम लोग। तो ये मैं पोर्शंस आपको कल समझा के दूंगा। तो जॉइंट रिपोर्ट में किस तरह से दोनों रिपोर्ट्स कैसे वर्क किया जाता है, उसके बाद कैसे प्रोसेस किया जाता है। तो इतना क्लियर हो गया। अपन ने चारों भी रिपोर्ट देखे थे, एक टेबुलर फॉर्मेट, उसके बाद दूसरा मैट्रिक्स फॉर्मेट, तीसरा आपका समरी फॉर्मेट, और चौथा जॉइंट फॉर्मेट। तो जॉइंट फॉर्मेट में ये रिपोर्ट नहीं देख रहा, तो मैं ये कवर अप करवा दूंगा। क्लियर हो गया आपको, और ये कवर अप करके आपको मैं रिप्रेजेंट करवा दूंगा। क्लियर हो गया आपको उसका जॉइंट रिपोर्ट का क्या वर्क होता है। उसके बाद अपन डैशबोर्ड देखेंगे, और ये डैशबोर्ड अपन कल ख़त्म करेंगे एनी हाउ। और कल ही मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इसको मैं रुक देता हूँ।